तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हुमायूं के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए। तो दोस्तों सभी युद्ध इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मुगल शासन के अंदर दोस्तों जितने भी युद्ध हुए हैं उनसे किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला युद्ध लड़ा गया दोस्तों कालिंजर का आक्रमण हुआ था दोस्तों हुमायूं के समय 1531 ईस्वी में। कालिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। इस समय दोस्तों कालिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। दोस्तों एक महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जीत सका तो उसने प्रताप रुद्रदेव से क्या कर ली, संधि कर ली थी दोस्तों। इस सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है। अतः उसने कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर वापस जौनपुर जाने का फैसला किया। दोस्तों प्रताप रुद्रदेव से उसने क्या कर ली, संधि कर ली। और कालिंजर का ये जो युद्ध था ये दोस्तों हुमायूं के लिए दोस्तों हुमायूं के द्वारा चलाया गया दोस्तों पहला सैन्य अभियान था, जिसमें दोस्तों हुमायूं दोस्तों एक तरह से कहे तो साधारण रूप से उस कालिंजर के युद्ध में आक्रमण में जीत नहीं पाया था। इसको संधि करनी पड़ी थी दोस्तों प्रताप रुद्रदेव से। परंतु दोस्तों जैसे ही इस अभियान के तहत इसे सूचना मिली कि सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहे हैं, तो उसने दोस्तों प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर क्या किया, जौनपुर जाने का फैसला किया। इसके बाद बात करें दूसरे युद्ध की, तो दोहरिया का युद्ध जो कि दोस्तों 1532 ईस्वी में हुआ था। दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई थी दोस्तों। दोहरिया का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया, महमूद लोदी के बीच में, और महमूद लोदी की क्या हुई दोस्तों, हार हुई। इसके बाद में है दोस्तों चुनार का प्रथम घेरा। ये 1532 ईस्वी की घटना है दोस्तों। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा लेकिन जीत नहीं सका। शेर खां यानी कि दोस्तों शेरशाह सूरी बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ क्या कर ली दोस्तों, संधि कर ली। कोई भी राजा दोस्तों जब लड़ने की स्थिति में नहीं होता है तो या तो दोस्तों उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है या फिर दोस्तों उसके साथ में संधि करनी पड़ती है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने भी क्या किया दोस्तों, चुनार के प्रथम घेरे के अंदर दोस्तों संधि कर ली थी। इसके बाद में है दोस्तों मालवा एवं गुजरात अभियान जो कि 1534 से 35 ईस्वी में हुए थे। इस समय मालवा का शासक था दोस्तों बहादुर शाह। 1534-35 ईस्वी में जो मालवा का एवं गुजरात का अभियान था उस समय मालवा का शासक था बहादुर शाह। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर के दोस्तों बहादुर शाह भाग गया और इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया। जब दोस्तों किसी भी क्षेत्र का राजा वहां से चला जाए तो आसानी से किसी भी दूसरे राजा को उस पर दोस्तों शासन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां का जो मेन शासक था वही अगर भाग गया तो दोस्तों युद्ध किससे करेंगे। तो दोस्तों जो हुमायूं था उसके आक्रमण से दोस्तों डर करके बहादुर शाह भाग गया और आराम से दोस्तों हुमायूं को दोस्तों बिल्कुल साधारण तरीके से दोस्तों मालवा और गुजरात मिल गया। इसके बाद बात करें कि हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। अस्करी जो था दोस्तों इसका भाई था और अस्करी को यहाँ का दोस्तों हुमायूं ने क्या कर दिया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः अधिकार किया। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में क्या रहा दोस्तों, असफल रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ का इसको सूबेदार तो नियुक्त कर दिया गया था परंतु ये कानून व्यवस्था को बनाने में सफल नहीं हो पा रहा था। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया। आपको पता है कि बहादुर शाह वहां से भाग गया था जब हुमायूं आक्रमण करने आया, परंतु बहादुर शाह वापस आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर क्या कर लिया दोस्तों, वापस अधिकार कर लिया। बात करें चुनार के द्वितीय अभियान की जो कि 1537 ईस्वी में हुआ, तो शेर खां ने यानी कि शेरशाह सूरी ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक जो थे वो गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका था दोस्तों। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया था दोस्तों। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने क्या किया दोस्तों, बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि चौसा का युद्ध लड़ा गया, अगला युद्ध जो कि 1539 में हुआ। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिए, क्योंकि चौसा का युद्ध बहुत बार पूछा जा चुका है और ये हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध दोस्तों शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं ने अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनासा नदी में डूबकर मर गए थे दोस्तों। हुमायूं के बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो दोस्तों चौसा के युद्ध में गंगा और कर्मनासा नदी में डूब करके मर गए तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा था दोस्तों। निजाम नामक एक बिस्ती ने इसे डूबने से बचाया था दोस्तों।
इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी दोस्तों। शेर खां ने दोस्तों शेर शाह सूरी के नाम से दोस्तों ये जाना गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम युद्ध की, जो दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा युद्ध रहा, क्योंकि इस युद्ध के अंदर दोस्तों ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, वही शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं पराजित हुआ और दोस्तों हुमायूं के पराजित होने के बाद में शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर क्या हो गया, अधिकार हो गया दोस्तों। अब 1540 ईस्वी में हुमायूं को क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। तो 1540 से लेकर के दोस्तों 1555 तक दोस्तों हुमायूं के लिए निर्वासन काल रहा, यानी कि दोस्तों ये इधर उधर भटकता रहा। हुमायूं 3 वर्ष तक दोस्तों राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा। इस बीच में दोस्तों इसने 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया, जो दोस्तों सिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी दोस्तों। ये किसकी पुत्री थी, सिया मौलवी की थी। इसके बाद में दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीर साल जो थे, उस राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसी अकबर का दोस्तों पिता है हुमायूं। दोस्तों अकबर ने जन्म लिया हमीदा बानो से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी के अंदर अमरकोट के अंदर राणा वीर साल के महल में। 1543 में हुमायूं ईरान चला गया दोस्तों, और यहाँ के शासक शाह तहमास्प थे, वहाँ दोस्तों यहाँ शरण ली और तहमास्प की सहायता से 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया दोस्तों। जैसा कि बताया मैंने आपको शुरू में कि काबुल और कंधार इसने अपने भाइयों को ही सौंपा था, परंतु दोस्तों भाई भी इसके लिए एक समस्या बनकर के खड़े हो चुके थे, भाई भी इसके विरोधी बन चुके थे। तो दोस्तों इसने क्या किया कि 1543 में हुमायूं भारत से कहाँ चला गया, ईरान चला गया, और ईरान जाकर के दोस्तों तहमास्प जो था वहाँ पर शरण ली, और तहमास्प की सहायता से ही 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार दोस्तों क्या कर लिया, हुमायूं ने जीत लिया था दोस्तों अपने भाइयों से। इसके बाद में हुमायूं की पुनः भारत पर विजय हुई, और दोस्तों इसके बाद में हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ दोस्तों 1555 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर के द्वारा सेना के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं दोस्तों विजय हुआ। इसके बाद में एक और युद्ध होता है दोस्तों सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में ही होता है, और यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और दोस्तों वहां से भाग गया। अपने साम्राज्य को पुनः हासिल कर लिया दोस्तों हुमायूं ने दोस्तों क्या कर लिया, अपने पूरे साम्राज्य को वापस दोस्तों अपने अधीन कर लिया था दोस्तों। परंतु दोस्तों जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय जो है दोस्तों, जिसको शेर मंडल कहा जाता है, उस शेर मंडल पुस्तकालय के दोस्तों सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा दोस्तों शासक था मुगलों के अंदर जिसकी दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मौत हुई। तो दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई थी। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो दोस्तों हर टॉपिक को पढ़ लेने के बाद में, जैसा कि आपको पता है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करवाता हूं, क्योंकि कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों। लैनपुल लिखता है, लैनपुल दोस्तों एक विद्वान का नाम है जो लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही इसको मृत्यु हो गई। दोस्तों बहुत ही बढ़िया कथन कहा है इसने, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक दोस्तों क्या रहा, हुमायूं का दोस्तों निर्वासन काल रहा, इधर उधर भटकता रहा, लुढ़कता रहा। तो लैनपुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ी से लुढ़क करके इसकी क्या हुई, मृत्यु हुई, और जीवन भर भी लुढ़कता रहा था। ये कथन किसका है, लैनपुल का है। इसके बाद में हम बात करें हुमायूं नामक की रचना दोस्तों जो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, इसने की थी दोस्तों, यानी कि हुमायूं नामक की रचना किसने की, गुलबदन बेगम ने की थी, और गुलबदन बेगम हुमायूं की दोस्तों बहन ही थी। हुमायूं दोस्तों ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए यह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। कोई ज्योतिषी से कह देता था कि शनिवार के दिन दोस्तों काले कपड़े पहनने चाहिए तो काले पहन लेता था, कोई ज्योतिष कह देता था कि ये दिन ये कपड़ा पहनना है तो वही कपड़ा पहन लेता था। इसलिए दोस्तों ये ज्योतिष में विश्वास रखने के कारण 7 दिनों दोस्तों ये अलग अलग कपड़े पहना करता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे के वास्तुकार हैं दोस्तों मिराक मिर्जा गियास। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, हुमायूं के मकबरा कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में, और इस मकबरे का वास्तुकार कौन है, तो मिराक मिर्जा गियास दोस्तों इस मकबरे के वास्तुकार हैं। यहाँ दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी खत्म होते हैं। मैंने आपको ये टॉपिक बहुत ही सहजता से, सरलता से और संपूर्ण जानकारी के साथ में करवा दिया है। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि आप दोस्तों के साथ शेयर करो, और दोस्तों
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको पूरा दोस्तों जो इंडिया का दोस्तों ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो सभी करवाऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।